मैं आपको जो है ना कुछ वीडियोस दिखाना पसंद करूंगा, और इन वीडियोस के मुताबिक बेसिकली दरअसल मेरे दिमाग में एक सवाल है जो कि बचपन में आया था सबसे पहली बार, और वो सवाल जो है अब उसका जवाब एक तरीके से मेरे सामने आ गया। उस टाइम मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उस टाइम जब आप छोटे होते हो आपको जो बताया जाता है स्कूल में या जो आपको आपके बड़े बताते हैं आप उसी पे यकीन करते हो। बिल्कुल। तो हुआ ये था कि मैं और मेरा भाई हम लोग छोटे थे, और हम लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, नहीं नाश्ता कर रहे थे, और क्रिकेट का मैच आ रहा था। और मुझे ये नहीं याद कि हमारी तरफ गर्मी थी या हमारी तरफ ठंड थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप का कोई मैच था, और वो वहां पे डिफरेंट वेदर था। और मैं वो देख के हैरान था कि ये कैसे पॉसिबल है कि पूरी दुनिया में सेम हाँ। वेदर क्यों नहीं होता। तो फिर मुझे पता चला कि साउथ में डिफरेंट वेदर है और नॉर्थ में डिफरेंट वेदर है। उसके बाद फिर जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला दुनिया गोल है, और वो गोल घूमती है, और सूरज के इर्द हम्म। गिर्द घूमती है, चांद भी हमारे इर्द गिर्द घूमता है, जो बताया जाता है। तो उसके बिल्कुल। मुताबिक मुझे आपको कैसा लगता है कि अगर सूरज के इर्द गिर्द दुनिया गोल घूम रही है, तो 6 महीने ठंड कैसे है और 6 महीने गर्मी कैसे है, पॉसिबल कैसे है? यही बात मैं भी सोचती थी कि अगर एक ये लोग कहते हैं कि एक ऐसा दुनिया में जगह है जहाँ पे 6 महीने रात, छह जी, महीने दिन है, तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर एंड द अर्थ इज कंटिन्यूअसली मूविंग, तो क्या मतलब अर्थ उस साइड सूरज नहीं जा रहा है या उस तरफ घूम ही नहीं पा रही जमीन? बिल्कुल मैं आपकी बात तो समझ ये रहा हूँ, क्या लेकिन क्राइटेरिया है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा भी था ऑब्वियसली। तो अब ये ऐसे कैसे हो सकता है अगर दुनिया कंटिन्यू मूव कर रही है या सन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, तो कहीं भी फिर रात और वो नहीं होना चाहिए ना? अब जैसे कि ये देखें ना, ये देखें ये गोल घूम रही है, ठीक है। तो अब जैसे हमने देखा अभी ये सूरज की तरफ आ गया है इंडिया, हम्म। सही है, और ये हम्म। तरफ टिल्टेड है, यानी इसका मतलब यहाँ पे सन है, और इसका मतलब यहाँ गर्मी है, समथिंग लाइक दैट। मुझे खैर इस चीज की समझ नहीं है, साइंसदानों को ज्यादा समझ होगी इसकी। तो ये हम्म। जा रही है, ऐसे जा रही है, जा रही है। तो इसके मुताबिक मुझे समझ नहीं आता कि जो हमारे वेदर है वो वेदर सिस्टम इतना इतना डाइवर्स कैसे है। लेकिन वो बोलते हैं कि ये इस तरह भी घूम रही है, ये ऐसे भी घूम रही है, ये ऐसे ऐसे हो रही है शायद, तो मे फिर बी। तो कोई जगह बची नहीं ना जहाँ पे सूरज ना निकलता हो। फिर 6 6 महीने के फर्क से एक कंट्री में क्यों सूरज निकल रहा है? बिल्कुल। तो लेकिन फिर मुझे एक और चीज मिली जो कि मैं दिखाना पसंद करूंगा, और उसके मुताबिक मुझे मुझे जो लगता है पर्सनली कि हम्म। ये ज्यादा सेंस लगती है कि ये जो है मुमकिन है ज्यादा। और उसके अंदर कुछ इस तरह है कि मैं बेसिकली दो हजरात का इंटरव्यू देख रहा था, और हम्म। इंटरव्यू के अंदर एक एक जो हजरत हैं, उनकी एक ऐप है, उन्होंने अपनी एक ऐप बनाई हुई है, और उस ऐप के मुताबिक उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने उस ऐप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे घड़ी हो गई, जैसे कि हम्म। सन की मूवमेंट, चांद की मूवमेंट, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल जो सितारे हैं, हम्म। जो हमारे क्या कहते हैं उनको उर्दू में, जो बुर्ज। बुर्ज बुर्ज नजूमी जो भी है। अच्छा, ये हाँ। देख रही हैं, अगर दुनिया इस तरीके से है, जिस तरह के ये जो मैप है, ये मैप पुराने वक्तों में भी यूज हुआ है, ये मैप मैंने ब्लैक एंड वाइट में भी देखा है अमेरिका के वीडियोस के अंदर, ठीक है। और ये वो मैप है जिसके मुताबिक ये कहते हैं कि दुनिया जो जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं दुनिया चपटी है, ठीक है। तो उस हम्म। मुताबिक ये है। अब उसमें देखें, सूरज ये रहा, चांद ये रहा, ठीक है। सही। और ये रेड लाइन जो है, जो कि शायद आपको इतनी नजर ना आ रही हो, ये रेड लाइन जो है, जी। रेड लाइन जो है ये इक्वेटर है, ये वो इक्वेटर, वो सेंटर है दुनिया का, जहाँ पे दुनिया गोल वाली दुनिया में भी कहते हैं कि सन जो है घूमता है, और यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब जब अच्छा। सन गोल गोल घूम रहा है, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सूरज अच्छा। सूरज ऊपर जाता है आधे आधे साल, और फिर सूरज नीचे आता है आधे साल। सही। तो जब वो सूरज इधर आता है आधे साल, तो यहाँ ठंड आ जाती है, और सूरज जब इधर आता है आधे साल, तो यहाँ ठंड आ जाती है। सही। समझ रहे हैं? तो मुझे मेरे हम्म। मुताबिक और इस नक्शे के मुताबिक ये जो घड़ी का जो सेंटर पीस है,
ये है नॉर्थ पोल। तो अगर कहीं पे भी कंपास में जाएं, यहाँ चले जाएं, नॉर्थ पोल इधर पॉइंट करेगा, यहाँ आ जाए नॉर्थ पोल इधर पॉइंट करेगा, और कहीं पे भी चले जाएं सही। साउथ इस साइड पॉइंट करेगा। तो मुझे जो लगता है कि खैर अब ये तो लोगों से ही कमेंट्स में पता चल सकता है कि उनकी क्या राय है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है, क्या ये ज्यादा वैलिड है या वो? मुझे तो ऑनेस्टली कि जाहिर सी बात है कि बहुत कंफ्यूजन ही रहती है, क्योंकि अगर आप किसी की भी, क्योंकि ये लोग रिसर्च कर रहे हैं ऑनेस्टली, जिन लोगों ने भी वीडियोस या जो कुछ भी बनाई है, तो डेफिनेटली इनकी कहीं ना कहीं बात में कोई ना कोई हकीकत तो होगी, क्योंकि लॉजिकली ये लोग चीजों को बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो मे बी आई गेस कि दिस थिंग इज मोर अप्रोप्रिएट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहले हमारे जहनों में भी जो सवाल हैं बचपन में, जो भी हम लोग सोचते थे, तो वो स्टूपिड कंसीडर किए जाते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। और ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमें बताया गया है, सिखाया गया, हमें सिखाया भी यही गया है ना, कि जो आपको सिखाया बताया गया, यू हैव टू बिलीव इन इट एनी हाउ, लाइक आप अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं सोच सकते, तो उसको जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो उसको जो है वो स्टूपिड कंसीडर करते हैं। बिल्कुल, और सारे लोग, लेकिन पूरी आवाम जो है मिलके हंसती है उन पे। हाँ, और अब इस एज में आके अगर आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है, जो कि आपने इतने अरसे पहले सोचे हुए हो, मतलब एक बचपन में थॉट आई थी, और अब जाके आपको रियलाइज हो रहा है कि बाकी में ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब कि आपके जहन में किसी भी ऐसी चीज का ख्याल लाना गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। खैर ये मेरी एक राय, एक सवाल था और एक सोच थी जो कि मैं शेयर करना चाहता था लोगों से। तो लोग हम्म। कमेंट्स में जरूर इस अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और दोबारा बात करेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।